आप किस शेर की आमद के लिए यहां आए हैं? आप उस शेर की आमद के लिए आए हैं जो शेर बोलता तेलंगाना में है, तो उसकी तारीफें, उसकी आवाज सुनने के लिए कश्मीर में लोग बेचैन रहते हैं। हमारे रवीश भाई बोलते मिस्टर टिल्लू ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो अगर एक सड़क बनती है तो उस सड़क पर पूरी टीम लेकर पहुंच जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, उस सड़क पर पूरी टीम लेकर पहुंच जाते हैं ये बताने के लिए ये मैंने किया। थोड़ी देर में अज़ान के लिए वक्फा दिया जाएगा और हबीब मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं। कुछ ही देर में आपके रूबरू होंगे। आपकी बेचैनी समझ सकता हूं और आपके हरदलजीज उम्मीदवार मोहतरम अली जनाब वारिस पठान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मोहतरम अहमद बलाला साहब जो मुंबई शहर, थाने शहर, भिवंडी शहर के इलेक्शंस के इंचार्ज है, हबीब मिल्लत के साथ वो भी तशरीफ ला रहे हैं। दीगर कायदीन भी आ रहे हैं। मोहतरम अली जनाब कमाल शेख साहब आपसे मुखातिब करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे स्टेज पर बैठे तमामी मेहमान ख़ास जनाब अतर फारूकी साहब, अकरम खान साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमान, और सामने तशरीफ़ फरमा मेरे दोस्त अहबाब, मेरे बुज़ुर्ग, मेरी माँ बहनें। दोस्तों, इलेक्शन 2024 जो हमारे सामने है, ये बहुत सारे सवालात को लेकर हमारे सामने है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस इलेक्शन के पहले जो माजी आमदार रहे, उन आमदारों ने हमारे लिए क्या किया। उन आमदारों ने ना हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने का काम किया और ना ही हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का काम किया। अब आर्थिक व्यवस्था क्या है? आर्थिक व्यवस्था ये है कि आप लोगों की जो पगार 10,000 थी, क्या वो 14 हुई है? क्या 14 हुई है? क्या नहीं हुई है? जिसकी 10 थी उसकी 8 हुई है, 14 नहीं हुई है, 7 हुई है। मतलब जो ग्रोथ होना चाहिए था वो ग्रोथ ना होकर हमारी पगार कम हो गई, महंगाई बढ़ गई। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तुमको हमने भेजा था ऐवानों में ये करने के लिए कि तुम हमारी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए काम करते, क्योंकि वहाँ पर ये काम होता है। वहाँ पर ये होता है, ऐवानों में होता है कि आप हमारे लिए किस तरीके से जॉब्स पैदा करें, आप हमारे इलाके में किस तरीके से नौजवानों के जो है ऊपर लाने का काम करें, किस तरीके से शिक्षा के लिए काम करें, किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए काम करें। लेकिन पिछले 5-10 सालों से इस इलाकों में हमारे रवीश भाई बोलते मिस्टर टिल्लू ने कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। वो अगर एक सड़क बनती है तो उस सड़क पर पूरी टीम लेकर पहुंच जाते हैं ओपनिंग करने के लिए, उस सड़क पर पूरी टीम लेकर पहुंच जाते हैं ये बताने के लिए ये मैंने किया। दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी वेस्ट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी है। इतनी प्रॉब्लम्स है, एक परशुराम स्टेडियम था, उस स्टेडियम का जनाजा निकाल दिया इन लोगों ने, कोई देखने वाला नहीं। वजह क्या है पता है आपको? क्योंकि वो मुस्लिम इलाके में है। कहाँ है वो? मुस्लिम इलाके में है। लेकिन एक स्टेडियम आप देखेंगे जो आर पाटिल ग्राउंड है, जो कि संगम पाड़े में है, इसका फंड वहां जाता है। ऐसा सुनाई देता है कि इसका फंड वहां जाता है। वो स्टेडियम भी है, वहां पर अंडर 19 खेला जा रहा है, अंडर 20 खेला जा रहा है, अंडर 13 खेला जा रहा है। लेकिन हमारे बच्चों के लिए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स था उसको पूरा मटिया मेट करके उसके फंड्स को वहां ले जाया गया कि नहीं ले जाया गया? आज की तारीख में आप ध्यान से सुनिए, अगर आप कांग्रेस को वोट डालेंगे तो वो बीजेपी को जाएगा। क्यों जाएगा? समझ रहे हैं आप? 3 लोग हैं और तीनों आरएसएस के कैडर्स हैं, तीनों। आप अगर कांग्रेस को वोट डालेंगे उसका नाम है चोरगे। क्या नाम है? चोरगे। उसको वोट डालेंगे कहां जाएगा? कांग्रेस को वोट डालेंगे तो बीजेपी को जाएगा। अगर आप टीवी को वोट डालेंगे तो बीजेपी को जाएगा, और अगर आप बीजेपी को वोट डालेंगे तो सामने से बीजेपी को ही जाने वाला है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप लोगों के अंदर ये खुशफहमी होनी चाहिए
कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। है कि नहीं आप मर्द मुजाहिद? है कि नहीं मर्द मुजाहिद? आप किस शेर की आमद के लिए यहां आए हैं? आप उस शेर की आमद के लिए आए हैं जो शेर बोलता तेलंगाना में है तो उसकी तारीफें, उसकी आवाज़ सुनने के लिए कश्मीर में लोग बेचैन रहते हैं और उसकी आवाज़ सुनने के लिए लोग कन्याकुमारी में भी बेचैन रहते हैं। जब वो शेर आएगा, वो दहाड़ेगा, वो आपको बताएगा कि पतंग का निशान ही तरक्की का निशान है, पतंग के निशान ही कामयाबी का निशान है, पतंग के निशान ही हमारे बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल का निशान है। बहुत देखा हमने। क्या हमने हैदराबाद भी देखा है? किसी ने देखा है हैदराबाद? देखा है तो वहाँ पे ओवैसी स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस है, आपको पता होगा। वहाँ के डेवलपमेंट आप देखिए, पिछले 70 सालों में जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ तरक्की के परवान चढ़ाए गए, जिस तरीके से मुसलमानों को वहाँ कामयाबी के गगनचुंबी जो है काम किए गए, वो हम चाहते कि भिवंडी शहर में भी हो। आप चाहते हैं? आप चाहते कि हमारा कायद एक शेर बने? आप चाहते कि हमारा कायद एक मर्द बने? तो हमें चाहिए कि आने वाली तारीख को हमने पतंग के निशान को वोट देना। किसको देंगे? पतंग के निशान को वोट देंगे। और हम चाहेंगे कि आज गुस्ताखे रसूल का बाजार गर्म है, आज बहुत लोग बेचैन हैं मेरे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की शान में गुस्ताखी करने के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस स्टेज से बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वारिस पठान साहब अगर जीत कर आते हैं तो हम इनसे गुजारिश करेंगे, हम इनसे अपील करेंगे, हम इनके पीछे लग करके कहेंगे कि जब भी गुस्ताखे रसूल की बात आए तो ऐवान में ये ईंट से ईंट बजा दे। जब भी गुस्ताखे रसूल की बात आए तो ये तमाम जो दूसरे मुस्लिम जीत कर जाने वाले हैं उनको मिल करके एक ऐसा कानून पास कराएं कि अगर कोई गुस्ताखे रसूल की बात करता है या कोई अकाली सलातो तस्लीम की शान में गुस्ताखी करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आप चाहते हैं कि ऐसा हो? आप सब चाहते हैं ऐसा हो? पीछे वाले चाहते हैं ऐसा हो? सब हाथ उठा कर कहो हो ऐसा? तो इंशाल्लाह वारिस